औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाजिर हुआ हूँ असाइनमेंट नंबर 1 CS101 स्प्रिंग 2021 के साथ। ये असाइनमेंट आप लोगों ने डॉक या डॉक एक्स यानी कि MS वर्ड की फ़ाइल सबमिट करवानी है। इसमें कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा समझने में इसको टाइम लगेगा। तो आइए इसको सीखने के लिए हम पेंट में जाते हैं और पेंट में जाके इसको सीखते हैं कि हमारे पास ये है क्या चीज़ है और हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्होंने कुछ दिया हुआ है। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ इसका क्राइटेरिया क्या है। लेफ़्ट साइड पे इन्होंने जो है वो हमें सेंट्रल CPU दिया हुआ है, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट CPU दिया हुआ है, और लेफ़्ट साइड पे हमें मेमोरी दी हुई है। पहले लेफ़्ट साइड को समझ लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास रजिस्टर लिखा हुआ है। जो ये रजिस्टर है ये हमारे पास ये सारे इसकी वैल्यूज़ हैं। ये 0 2 0 1 ये रजिस्टर की वैल्यूज़ है। और ये इसके साथ ही मैंने लिख दिया रजिस्टर नंबर, ये इस रजिस्टर का नंबर है। मिसाल के तौर पर हमारे पास अलमारी के अंदर बहुत सारे रजिस्टर पड़े हैं, उनको हम नंबरिंग दी हुई 0 1 2 3 4 5 6 7, और उसके अंदर जो जो स्टोर है वो ये वाइट बॉक्सेस के अंदर शो कराया हुआ ये इसकी रजिस्टरों की मेमोरी है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास लेफ़्ट साइड पे अगर हम लोग आ जाएं तो हमारे पास ये एड्रेस दिया हुआ है मेमोरी, मेन मेमोरी का, और उसके साथ सेल है। तो ये उसका सेल के अंदर क्या चीज़ स्टोर है, क्या डाटा पड़ा हुआ है, ये इन वाइट बॉक्स के अंदर शो करवाया हुआ है। इनके ये एड्रेस E2 E3 ये इसके एड्रेस हैं कि ये कहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये सेल जो है ये शो करवा रहे हैं कि इनके अंदर मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी। आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है उसमें उन्होंने हमसे क्या चीज़ मांगी हुई है और उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उन्होंने हमसे बोला हुआ कि डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 1 व्हेन द मशीन हेड्स, कि जब मशीन हेड्स और रजिस्टर 1 के अंदर कौन सा कंटेंट पड़ा हुआ होगा। तो आइए देख लेते हैं इसको भी पेंट में ही, ताकि पेंट में आपको अच्छी तरह से मैं इसको समझा सकूँ। तो ये पेंट के अंदर हमारे पास फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, इन्होंने बोला हुआ कि जो है हमारा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर के अंदर उन्होंने से पहला E2 है हमारे पास, उन्होंने फर्स्ट का मांगा हुआ है E2 के अंदर हमारे पास क्या चीज़ पड़ी हुई है। E2 ये है, ठीक है। जब भी ये एग्जीक्यूट होंगे हमेशा ये दो दो की शक्ल में जो एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब ये दोनों बॉक्सेस, फिर ये दोनों बॉक्सेस, और फिर ये दोनों बॉक्स। ये देखिए मैंने साथ इनकी नंबरिंग भी कर दी हुई है, तो ये आप देख लें। ठीक है, तो जब हमारे पास E2 ये होगा तो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या आएगा E2, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ जिस तरह हमारे पास है, अगर मैं लिखूँ ये आ जाएगा 15 और F2, ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास ये 1 जो पहला डिजिट होता है ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन किसने करना क्या है। 1 लोड के लिए इस्तेमाल होता है, 3 स्टोर के लिए इस्तेमाल होता है, 4 मूव के लिए इस्तेमाल होता है, और 5 जो है वो ऐड के लिए इस्तेमाल हो। जिन लोगों ने हैंड्स आउट्स देखे होंगे, पढ़े होंगे, वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे। उसके साथ हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने जो है इंस्ट्रक्शन नंबर 2 जो हमारे पास होता है 5, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास वो होता है रजिस्टर्ड नंबर। ये जो 5 है ये हमारे पास होता है ये वाला रजिस्टर्ड नंबर। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास होता है, ये रजिस्टर्ड नंबर हमारे पास होता है। उसके बाद जो आखिरी दो डिजिट होते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, जिस तरह ये यहाँ पर हमारे पास F2 है, तो ये इसकी वैल्यू होती है मेमोरी एड्रेस के जो सेल के अंदर जो वैल्यू है, ये चीज़ हमारे पास ये होती है वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको मज़ीद आगे देख लेते हैं कि हम लोगों ने इसको करना कैसे है। MS वर्ड के अंदर इसको मैंने इस तरह से सॉल्व किया हुआ है। ये सिंपल रेक्टेंगल बॉक्स बनाए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिंपल रेक्टेंगल बॉक्स कैसे बनाने हैं तो अब मैं आपको यहाँ पे भी सिखा देता हूँ। आप इंस्ट्रक्शन में जाएँ, सिंपल हमारे पास जो शेप्स हैं वहाँ पर जाएँ, इनको यहाँ से यूँ आप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से आप इस तरह कोई भी इनको जो है वो फॉन्ट वगैरह या स्टाइल वगैरह आप दे सकते हैं। मैंने सिंपल सा दिया हुआ था, कोई स्टाइल वगैरह ख़ास नहीं दिया हुआ। ठीक है, इसको शिफ्ट दबा के आप कॉपी भी कर सकते हैं, साथ ही कंट्रोल दबा के कॉपी कर सकते हैं। इनको मैंने कंट्रोल कॉपी करने के बाद जो है वो मैंने
इनको आपस में फिर जो है वो मर्ज भी किया हुआ है। मर्ज कैसे करना है, इन सबको सेलेक्ट कर शिफ्ट दबा के इन सबको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ये ग्रुप आता है, आप ग्रुप कर लेंगे तो जब आप इनको ट्रैवल करवाएंगे तो यहाँ से वहाँ ईजिली करवा सकते। मतलब आपने 4-5 दफ़ा इनको यूज़ करना है तो इनको ग्रुप पहले बना लें, उसके बाद कंट्रोल दबाएँ, सेलेक्ट करें और कहीं पर भी ड्रैग करके ड्रॉप कर तो आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास सिंपल सा इसका तरीका मैंने बता दिया। बनाना कैसे है रेक्टेंगल, अगर आप बनाना चाहें तो, वरना आपकी अपनी मर्जी है। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर हमारे पास E2 आया था और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर हमारे पास ये चीज़ आई थी, ये कि F15 और F2। लेकिन बात यह कि उन्होंने हमसे मांगी क्या चीज़ थी, इसके अंदर उन्होंने हमसे मांगी हुई थी कि रजिस्टर नंबर 1 के अंदर जो है वो कब होगा। हमें पता है कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, तो रजिस्टर नंबर 5 आ रही है। सॉरी, मैं यहाँ पे इसको कर, अच्छा, ये 1 हमारे पास इंस्ट्रक्शन थी और 5 रजिस्टर नंबर था। 5 रजिस्टर नंबर के अंदर हमारे पास क्या चीज़ सेव है, 07 सेव है। लेकिन उन्होंने हमसे ये बोला हुआ है कि रजिस्टर नंबर 1 के अंदर क्या स्टोर होगा। ठीक है, अभी तो 5, लेकिन रजिस्टर नंबर 1 के अंदर क्या स्टोर होगा। तो हम रजिस्टर नंबर 1 के अंदर ये देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो हम इसको छोड़कर, ये जो हमारे पास 15 है, 15 को छोड़कर हम मज़ीद आगे जाएंगे जहाँ पर हमारे पास 5 आ रहा होगा। ठीक है, ये इसको छोड़कर हमारे पास जहाँ पर 5 आ रहा होगा हम वहाँ पे रुक जाएंगे और वो वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास रजिस्टर नंबर 1 के अंदर स्टोर होगी। ये देखें, अगर मैं आपको ये दिखा सकूँ, ये 5, 1 और 1, 5, तो ये एक ग्रुप है नंबर 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास रजिस्टर नंबर जो है 1 के अंदर स्टोर होगी। लिहाजा हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जब सॉल्व करना है तो उसके अंदर 1, 5 ये पहले सेल का आ जाएगा, ये वाला, और सॉरी 5, 1 और 1, 5 ये सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 जो है ये हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, ये आई थिंक, एक मिनट मैं इसको देख लेता हूँ, 5, 1 और 1, 5 है, सॉरी 5, 1 और ये हमारे पास 1, 5 आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 5, 1, 1, 5। अब ये वाला जो लास्ट वाला बॉक्स है, ये वाला अगर मैं आपको ये दिखा सकता हूँ जिसके अंदर मैंने 5, 1, 1, 5 ये लिखा हुआ है, तो ये वाला लास्ट बॉक्स हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का है। तो इसके अंदर जो पहला 5 है वो मैं आपको बता चुका, वो हमारे पास किस चीज़ का होता है, हमारे पास ये होता है रजिस्टर इंस्ट्रक्शन का, ये वाला। ठीक है, इसकी वैल्यू वहाँ पर 5 है, तो ये हमारे पास है इंस्ट्रक्शन का। और उसके बाद जो ये 1 है, ये 1 ये इसका रजिस्टर नंबर है, क्योंकि हम बता चुके कि हमें रजिस्टर नंबर 1 के अंदर स्टोर करना था, लिहाजा ये रजिस्टर नंबर 1 है। और जो 1, 5 है ये इसकी फाइनल वैल्यू है कि रजिस्टर नंबर 1 के अंदर जो है 1, 5 जो है वो कंटेंट आएगा जब हम अपनी मशीन को हेल्थ कराएंगे रजिस्टर नंबर 1 के ऊपर। तो यह आ गया आपका पार्ट नंबर 1 का। अगर हम चलें अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ, तो पार्ट नंबर 2 के अंदर हमसे उन्होंने क्या चीज़ डिमांड की हुई है कि हम, इसको मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ पेंट को ताकि आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकूँ। और ये रजिस्टर नंबर 2 के अंदर उन्होंने मांगा राइट डाउन द बिट पैटर्न इन हेक्साडेसिमल एट मेमोरी एड्रेस F3, कि उन्होंने F3 के अंदर मांगे जब हेल्थ इंस्ट्रक्शन जो है वो F3 के ऊपर एग्जीक्यूट होंगी तो हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू आएगी। तो चलते हैं हम अपने पेंट की तरफ। और ये हमारे पास, अच्छा, ये हमारे पास उसने बोला हुआ था हमारे पास किसके अंदर कि हम लोगों ने F3 के अंदर एग्जीक्यूट करवाना था। तो आइए देखते हैं हम अपने F3 को, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर स्टोर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर होगा हमारे पास F3। ठीक है, ये आएगा हमारे पास प्रोग्राम काउंटर के अंदर हमारे पास आ जाएगा F3। और जो उसकी इंस्ट्रक्शन F3 अगर हम यहाँ पे देखें, F3 हमारे पास ये सबसे लास्ट पे है, ये वाला F3। ये अगर मैं दिखा दूँ, ये जो नंबर 9 जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास F3 की है। तो F3 के अंदर कौन कौन सा डाटा आएगा, F3 के अंदर ये दोनों वाले आएंगे, ये दोनों, ये 07 एंड 05 जो है वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन के अंदर आएगा। ये हमारे पास F3 के अंदर आ जाएगा। F3 के अंदर हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं 07 और 05, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आ गई है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो नंबर 1 होता है वो हमारे पास होती है इसका इंस्ट्रक्शन
और इसके जो दूसरा डिजिट होता है हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और जो आखिरी दो होते हैं वो हमारे पास इसकी जो है वो वैल्यूज़ होती है। तो आइए देख लेते हैं हम अपने जो हमारा सोल्यूशन है MS वर्ड का, उसमें भी कि देखें हमने प्रोग्राम काउंटर कौन सा लिखा था, F3। ये देखें, ये देखिए प्रोग्राम काउंटर के अंदर हमने लिख लिया था F3, और उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था, इंस्ट्रक्शन उसके अंदर हमने इसकी वैल्यू लिखी। पहले सेल के अंदर है 07 और दूसरे सेल के अंदर है 05। तो जब इन दोनों कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन इसकी आ जाती है 07 एंड 05। इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमसे सिर्फ और सिर्फ बिट पैटर्न हेक्साडेसिमल में मांगा हुआ है मेमोरी एड्रेस F3 के जब इंस्ट्रक्शन हेल्थ होंगी उस टाइम। तो जब हमारे पास F3 के अंदर हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो हेल्थ होगी तो हमारे पास आंसर आएगा 07 और 05। अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 की तरफ जाएं, हाउ मैनी टाइम द मशीन इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस EE इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द मशीन हेल्थ, के EE से पहले कितनी दफ़ा मशीन हेल्थ होगी, ठीक है, एग्जीक्यूट होगी FEE के ऊपर हेल्थ होने से पहले। इसको अच्छी तरह से समझ लें कि इसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं लिखनी। इसके अंदर इन्होंने हमसे सिंपल ये मांगा हुआ है कि जब हमारे पास हमारी मशीन EE के ऊपर हेल्थ होगी तो उससे पहले कितनी मरतबा हमारी जो मशीन है वो एग्जीक्यूट हुई होगी या एग्जीक्यूट होगी। तो आइए हम दोबारा से पेंट की तरफ चलते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि हम लोगों ने इसको करना कैसे है। सिंपल सा तरीका ये है कि आपने इसको जो है प्रोग्राम काउंटर के अंदर ये 3 वाला है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर EE जो उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है, वो आपने लिख लेना है। और EE के अंदर डाटा हमारा कौन सा पड़ा हुआ है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि EE के अंदर हमारे पास डाटा कौन कौन सा पड़ा हुआ है। ये हमारे पास EE है, अगर मैं ये देखें हमारे पास ये EE है नंबर 7, ठीक है। तो हमारे पास ये दो 9, 1 एंड 2, 1 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, लेकिन उन्होंने हमसे डाटा नहीं मांगा हुआ। उन्होंने हमसे ये पूछा हुआ है कि जब हमारी मशीन EE के ऊपर हेल्थ होगी तो उससे पहले मशीन कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी। तो उससे पहले मशीन कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5 और ये आ गया 6। तो हमारे पास ये मशीन EE के ऊपर हेल्थ होने से पहले 6 मरतबा एग्जीक्यूट होगी। तो अगर आप चाहें तो ये जो टेबल मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है आप इसको यहाँ सिंपल डिलीट करके डिलीट भी कर सकते हैं, या आप लिखा रहना चाहें कहते हैं कि लिखा रहें तो बेशक लिखा रहे, वो आपकी अपनी मर्जी। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और आपके अंदर यहाँ पर आप सिंपल लिख ले देंगे 6 टाइम्स एग्जीक्यूट बिफोर, ठीक है, मशीन हेल्थ ऑन EE। ये आप सिंपली इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास आ जाएगा पार्ट 3। पार्ट 4 के अंदर भी सिंपल सा है, उन्होंने मांगा डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 0 रजिस्टर का कंटेंट मांगा हुआ है उन्होंने हमें आफ्टर, ठीक है, आफ्टर, अब ये बात यहाँ पे याद रखें, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस ECC, ठीक है, ECC के जो है उसके बाद हमारे पास कौन सा डाटा रजिस्टर 0 के अंदर आएगा। आइए हम चलते हैं अपने इंस्ट्रक्शन के EC, हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास EC कौन सा है, EC हमारे पास ये वाला है। इसके अंदर हमारे पास वैल्यू कौन सी है, B1 एंड F0। यहाँ पे सिंपली आपने इसको जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी B1 एंड F0, सॉरी B1, सॉरी मैं अच्छा B1 एंड F0 ये हमारे पास इसके अंदर आ जाएगी। और ये हमारे पास प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या चीज़ आएगा, जो भी उन्होंने हमें दिया हुआ था, क्या चीज़ दी हुई थी उन्होंने प्रोग्राम काउंटर के अंदर हमें दिया हुआ था EC। तो लिहाजा हम यहाँ पे EC लिखेंगे। ये देखें ये मैंने लिखा हुआ है कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर EC लिखा हुआ है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर B1 एंड F0 हम लोगों ने लिखा हुआ है। इसके अंदर वैल्यू कौन कौन सी स्टोर है ये भी हम देख लेते हैं।
इसको जो है ना वो हम देख लेते हैं कि B1 है, B1 हमारे पास, B हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, 1 जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और F0 जो है वो हमारे पास मेमोरी एड्रेस जो है उसकी सेल की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास आखिरी जो है वो है 0 वैल्यू। हम ये देखेंगे कि इसके बाद यानी कि ये जो EC है हमारा EC, ये वाला हमारा EC जो है, इसके बाद हमारे पास इसके बाद हमारे पास 0 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये F0 आ रहा है क्योंकि ये तो इसी का अपना है, लिहाजा हम इसको इग्नोर करेंगे। इसके बाद हमने चेक करना है, तो इसके बाद हम चेक करें 9 1 है, 2 1, इसके अंदर कोई 0 नहीं है। लेकिन अगर उससे नीचे हम आए ये F0 के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास ये C0 और 0 0 आ रहा है। लिहाजा हम अपने जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के डाटा के अंदर लिखेंगे C0 0, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल C0 0। तो हमारे पास जो C है हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर यूँ चेंज हो जाएगी इंस्ट्रक्शन हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे C0 0 0, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। तो C हमारे पास इंस्ट्रक्शन होगी, 0 हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और जो 0 0 है वो हमारे पास मेमोरी एड्रेस की वैल्यू होगी। जो आंसर उन्होंने हमसे मांगा हुआ था वो वैल्यू आएगी 0 0। उसके बाद अगर हम अपने एग्जीक्यूशन देखें, आखिरी वाली 5 नंबर की, डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 2। रजिस्टर 2 का कंटेंट हमने बताना व्हेन द इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस F0 इज़ एग्जीक्यूटेड। मैं पेंट को एक बार दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। यहाँ पे काफ़ी सारा गंद बन चुका है, तो अगर हम इसको दोबारा ओपन करें, और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने हमसे मांगा क्या था कि हम लोगों ने बताना था, सॉरी ये सोल्यूशन फाइल के अंदर चले जाते हैं। डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 2, रजिस्टर 2 का कंटेंट बताना है। कब का बताना है कि जब इंस्ट्रक्शन जो है F2 के बाद, डिटरमाइन द रजिस्टर व्हेन द इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस F0 इज़ एग्जीक्यूटेड, कि जब हमारे पास जो है वो F0 एग्जीक्यूट होगा उस टाइम रजिस्टर 2 के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये F0 है, लिहाजा हम प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो है यहाँ पर लिखेंगे F0 था, लिहाजा F0 लिखेंगे, हाँ F0 था, ठीक है, F0 लिखेंगे। और हमारे पास F0 के अंदर वैल्यू कौन कौन सी आ रही है ये देखें, ये हमारे पास F0 के अंदर जो है वो हमारे पास वैल्यू ये वाली आ रही है। ये F0 है, कितने नंबर है, नंबर 8 है। इसके अंदर वैल्यू क्या है, C0 0, ठीक है। लिहाजा हम लिखेंगे C0 0 और 0। लेकिन यहाँ पर ये C हमारे पास आ जाएगा इंस्ट्रक्शन, ये रजिस्टर नंबर, और ये हमारे पास आ जाएगी इसकी एग्जीक्यूशन वैल्यू। लेकिन उसने हमसे मांगा हुआ है रजिस्टर नंबर 2 के ऊपर, तो रजिस्टर नंबर 2 के ऊपर हम इसकी वैल्यू देखने के लिए हम इससे आगे जाएंगे। जिस तरह हम लोग पार्ट 3 के अंदर हम लोगों ने किया था कि इसके बाद हमने ये चेक करना है कि 2 कहाँ पे आ रहा है। तो इसके बाद अगर हम चेक करें तो इसके साथ ही बिल्कुल 2 हमारे पास आ रहा है, 0 2 और F, ठीक है। और इसके साथ जब 2 एग्जीक्यूट आपस में हो तो 0 2 और 0 7 इसकी वैल्यू आएगी। तो लिहाजा हम सिंपली इसकी वैल्यू लिखेंगे 0 2 एंड 0 7। 0 हमारे पास होता है इंस्ट्रक्शन होती है, 2 हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर जो उन्होंने हमसे मांगा हुआ था कि हमने रजिस्टर नंबर 2 के अंदर जो है वो F0 पर एग्जीक्यूशन कराएंगे, तो हमारे पास कौन सा कंटेंट यानी कि कौन सी वैल्यू आएगी। तो वो हमें पता लग गया कि 0 7 जो है वो इसकी वैल्यू आएगी। ये था हमारे पास असाइनमेंट CS 101 क्वेश्चन नंबर की फुल एक्सप्लेनेशन। मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छी तरह से आपको हर एक बात समझा दो। अगर इसके अलावा आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे दोबारा व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, परफॉर्म बाइनरी एडिशन, ठीक है। बाइनरी एडिशन हमने परफॉर्म करनी है। ये मैंने यहाँ पर जो है ये टेबल बनाया हुआ है। टेबल मैंने वैसा ही बनाया है जैसे कि हैंड्स आउट्स के अंदर इन्होंने हमें दिया हुआ है। लेकिन ये बात यहाँ पर याद रखें कि इसका एक सिंपल तरीका भी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से इजीली सीख सकते हैं कि हम कैसे बाइनरी एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये ज़रूरी बात याद रखें कि बाइनरी एडिशन करने के लिए ज़रूरी है कि ये उन्होंने हमें डेसिमल पॉइंट में दिया हुआ है,
ठीक है, बेस 10 में हमने इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम इसको और जो ये था 7 1 आवर 4, ठीक है, इनको हम ऐड कर सकते हैं। पहले इनको बाइनरी में चेंज करेंगे। ये इन्होंने सिंपल जो ग्रुप मेथड दिया, सॉरी हैंड्स आउट से मेथड दिया बुक का, मैंने सेम उसी के ज़रिए किया हुआ है। कैसे किया हुआ है, आपने सिंपल जो है वो टेबल बना लेना है और ये ऊपर लिख लेना है। 2 से शुरू करेंगे आप, ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये जो रेडिक्स है हमारा पॉइंट है, इससे जो लेफ्ट साइड वाली यानी कि 20 की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास ये टेबल बनता है। 2 की पावर अगर आप 0 ले तो हमारे पास 1 आता है, 2 की पावर 1 ले 2 आता है, 2 की पावर 2 ले 4 आता है, 2 की पावर 3 ले 8 आता है, 2 की पावर 4 लें तो 16 आता है। हमें चाहिए कि हमें चाहिए इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमें चाहिए कि हम लोग जो है 20 की वैल्यू मालूम कर सकें। तो अगर मैं 16 लूँ, ठीक है, तो जो मैं इससे यहाँ से पुट करता उठाता जाऊँगा उसके नीचे मैं यहाँ पे 1 लिखता जाऊँगा। तो यहाँ से मैं 16 उठा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 16 प्लस हमारे पास मैं 8 नहीं उठाऊँ, क्योंकि अगर मैं 8 16 में जमा करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू 24 आ जाती है, जबकि हमें क्या दरकार है, 20 दरकार है। लिहाजा हम इसको नीचे 0 लिखें कि नहीं, हमें ये 8 नहीं चाहिए। उसके बाद 16 जमा 4 हमारे पास बिल्कुल 20 आ रहा है, तो हम लिखेंगे कि हाँ जी हमें ये 4 चाहिए। लिहाजा हम इस 4 के नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और इस 4 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये 16 आ जाता है। और ये बाकी इसी तरह लिख लेंगे, ये 2 हमें नहीं चाहिए लिहाजा 0, ये भी नहीं चाहिए लिहाजा 0। तो हम ये जो नीचे वाली रो है इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे 10100। फिर उसके बाद रेडिक्स है हमारे पास पॉइंट, ठीक है, डॉट हमने वो डाला। और ये जो है जब हमारे पास डॉट में जो हमारे पास पॉइंट के बाद वाले जो हमारे पास वैल्यू होते हैं, अगर हम उनको सॉल्व करना हो डेसिमल से बाइनरी में, तो जो बुक में मेथड दिया हुआ है उसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, -3, -4, -5, -6 कंटिन्यू इस तरह से हम लेते हैं। लिहाजा हम ये देखते हैं कि 2 की पावर अगर -1 हो, मैथ जो लोग जानते हैं उनको पता होगा, इसका मतलब होता है 1/2, और 2 की पावर -2 तो इसका मतलब होता है 1/2 की पावर 2, तो 1/4 हो जाता है 2 की पावर 2, ठीक है। और इसी तरह से 2 की पावर -3 होती है, होता है 1/6 के, और -4 हो तो ये होता है 16 के। हमें क्या चाहिए, 1/16, तो 1/16 के नीचे हम सिर्फ 1 लगा देंगे और बाकी के नीचे 0 लगा देंगे। इसको आसान तरीके से मैंने समझाया हुआ है फुल डिटेल के अंदर, वीडियो का लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। अच्छा, ये इस तरह से सेम जो है मेथड के ज़रिए हमने 7 को मालूम किया है, ठीक है, कि जो हमें चाहिए 4 चाहिए, हाँ जी 4 चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए। देखें हमने यूँ किया हुआ है, इज़ इक्वल टू है 4 जिसके नीचे 1 डाला हुआ है, ठीक है, इसके नीचे 1 है तो लिहाजा हमने ये 4 यहाँ पे लिख दिया, प्लस हमें ऐड किया हुआ साथ ये 2 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आता है, लिहाजा हम 2 ऐड कर रहे हैं, और साथ हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7, तो लिहाजा हमने इन सब के नीचे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, कि हमें ये तीनों चाहिए, इनको जमा करने से हमारे पास 7 आता है। 1/4 कैसे मालूम करना है, सेम ये ऊपर वाले मेथड के ज़रिए मालूम किया हुआ है, आप इसको भी देख लें। इसके बाद हमने इसको जमा कैसे करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि आपने इसको जमा कैसे करना है। आपने सिंपली इनको लिख लेना है, जो ऊपर वाला है इसको लिख लें, ठीक है, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और इसको भी आपने कॉपी करके इसके नीचे बिल्कुल कंट्रोल भी, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे लिख लेंगे। आप कोशिश करें कि पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही रहने दें, तो फिर आपको ये है कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐड करूँ, ठीक है, तो यहाँ से लेफ़्ट साइड से हम शुरू करेंगे, ठीक है, वीडियो लिंक के अंदर मैंने अच्छे तरीके से इसको समझाया हुआ है। तो ये 1 आ जाएगा इसी तरह से, और इसके नीचे ये देखें 2 है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं, लिहाजा 0, इसके नीचे कुछ भी नहीं, लिहाजा 0 लिख देंगे। उसके बाद जो ये 0 और ये 1 ये आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1। इसके बाद अगर ये 0 और ये 0 हम आपस में ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0। फिर डॉट आ रहा है, डॉट हम एज इट इज़ डॉट डाल देंगे, ठीक है, और डॉट के जो लेफ़्ट साइड वाले इनको हम ऐड करें 0 और 1, तो हमारे पास आंसर आता है 1 का, ठीक है। ये 0 और ये 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1 का। अगर ये 1 और ये 1
हम आपस में ऐड कर तो हमारे पास आंसर आता है 2, लेकिन हम चूँकि बाइनरी कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाइनरी एडिशन कर रहे हैं, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और एक 1 को इसके ऊपर कैरी यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, जब एक 1 यहाँ पे आएगा तो ये 0 और इसके ऊपर जो 1 कैरी आया वो ऐड होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1, और ये आखिरी वाला लास्ट 1 हमारे पास एज इट इज़ जो आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल आंसर आता है। आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना। आप चाहें तो इसको मैथ टैब के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं, मैथ टैब के अंदर सॉल्व कर ले, वहाँ पे ज़्यादा इजी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। उसके बाद जो है हमारे पास बी पार्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू आस्की कोड। ठीक है, आपने बाइनरी को आस्की कोड में तब्दील करना है और इसको इक्विवेलेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी इसकी शो करवानी है। इसको करते कैसे हैं, आपने सिंपल जैसे ऊपर टेबल बनाने के लिए मैंने कहा था सेम एज इट इज़ टेबल बनाना जैसे हैंडआउट्स में बताया हुआ है। अगर आप इसका भी तरीका सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह जल्दी मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। अच्छा, आपने क्या करना है, 0 1 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6 2 की पावर 7, इसकी वैल्यू सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट करें। 2 की पावर 7 का मतलब ये है कि 2 को 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 7 मरतबा इसको करना है। 6 का भी यही एज इट इज़ है कि आपने जो है वो 2 की पावर 6 कैसे लेते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता नहीं पता तो आप चैनल पे आए, इंशाल्लाह ताला आपको ये भी सिखा देंगे। डेसिमल वैल्यू इसकी मालूम करनी है कि हमने 70 ये इसकी वैल्यू, ठीक है, ये तो हम इसके नीचे ये लिखेंगे। देखें इसके नीचे हम लिखा 0, फिर ये 1 यहाँ पे लिखा 1। ठीक है, हमारे पास ये आ गया 64, यहाँ पर ये यहाँ पे आएगा 64 और इसके बाद 0 है, 0 फिर 0 फिर 1, तो 64 + 8। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है 72। हम 72, उसके बाद 4 के नीचे भी 0 इसको भी ऐड नहीं करना, 2 के नीचे भी 0 इसको भी ऐड नहीं करना, 1 के नीचे 1 है तो उसकी भी ऐड करना है। तो 72 + 1 ये हमारे पास आ जाता है 73। इसका इजी मेथड मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी सिखा दूंगा। और इसी तरह से बाकी भी आपने ये वाला इसके अंदर यूँ नीचे लिख देना है। ठीक है, आप ये सोचें कि इनको मैंने अलग अलग क्यों लिखा। हमारे पास जब भी हमारे पास हम बात करते हैं बिट बाइट की, बाइनरी की, तो हमारे पास बाइट होते हैं 8 बिट के, लिहाजा मैंने इनके सिंपल जो है वो 8 के पेयर बना दिए हैं। बाकी ये सेम वही क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन फाइल में दिया हुआ है। इनको सिंपल स्पेसेस वगैरह देकर और यहाँ नीचे जो है वो इंटर का बटन प्रेस करके सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए इन सबको अलग अलग लिखा हुआ है। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ये वाली है, ये हमारे पास नंबर 2 ये वाली लाइन है, ये हमारे पास नंबर 3 ये वाली लाइन है और ये हमारे पास नंबर 4 ये वाली लाइन है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले से 73 हासिल होता है, 2 वाले से 65, 3 वाले 77, 4 वाले से 95। और बात आती है आस्की कोड की, तो आस्की कोड के लिए आपने नेट यूज़ करना है। ASCII.com लिख लें या सिंपल लिख लें कि आस्की कोड बाइनरी टू आस्की कोड। आपके पास एक चैट आ जाएगा, बहुत सारे चार्ट आ जाएंगे। ठीक है, बाइनरी टू आस्की लिख लें या डेसिमल टू वो लिख लें, आस्की लिख लें। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा। बहुत सारे आपके पास जो है वो चार्ट वगैरह आ जाते हैं, आप इनके ज़रिए सिंपली आप इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपली यहाँ बाइनरी के अंदर भी इसकी वैल्यू पुट करके, जो वैल्यू इन्होंने दी हुई है ये वाली, ठीक है, ये वैल्यू पुट करके आप इसका डायरेक्ट आस्की कोड भी हासिल कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो आपके पास 73 का I आएगा, 65 का A आएगा और 77 का M आता है और 92 का बैकस्लैश आता है। तो ये हमारे पास आज की थी एक असाइनमेंट की CS 101 की एक बहुत ही टफ असाइनमेंट। उम्मीद है कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा आपको। अगर इसके अलावा आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई हेल्प चाहिए या आपको ये MS वर्ड की फ़ाइल चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।